सर, आप अपना परिचय प्रदान करें। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा है। मैं बस्ती सदर 310 गोटवा का निवासी हूँ और शिक्षा दीक्षा हमारी बस्ती ज़िले के ही प्राथमिक विद्यालय से हुआ। उसके बाद उच्च शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से हुआ और डॉक्टरेट की डिग्री हमने राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ टुडियागंज से इस लिया। समय सर आप बस्ती सदर से प्रत्याशी बनाए जी, हैं बहुजन समाज पार्टी से। जी जी जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जी। किस तरह से आपको जनता का जनाधार प्राप्त हो रहा है? जी सर, जनता का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव की पूरी भीड़ हमारे साथ आ जा रही है और सबका आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है उस तरह से ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि आने वाला समय बसपा का ही है, बहन जी का है। हर पार्टियों में कहीं ना कहीं आपके आ जाने से जो है दहशत का माहौल बना हुआ हमको लगता है। हर लोग लड़ाई आपसे मानते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है इसकी? ये बिल्कुल सही है, चूँकि बस्ती ज़िले में और सदर विधानसभा में जहाँ तक सदर की हम बात करेंगे, ये सदर का दुर्भाग्य रहा कि अभी तक जो भी लोग आए या इसके पहले रहे वो लोग विकास के मुद्दों पे बात नहीं किए, किसानों की बात नहीं किए, नौजवानों की बात नहीं किए और जो सबसे मूलभूत बस्ती ज़िले की समस्या है, जैसे वाल्टरगंज चीनी मिल की बात कर लें हम, तो वहाँ पर लगभग 1.5-2 साल से धरना कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने उस पर सुनवाई नहीं की। 10 साल से भुगतान नहीं हो पा रहा है किसानों का और कर्मचारी और किसान की स्थिति ये है कि वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज बस्ती सदर के किसान आत्महत्या करने को तैयार है। हमने तो अपने आँखों से देखा है कि अभी 2 महीना पहले कितने किसान चीनी मिल के चिमनी पर जा कर के आत्महत्या करने को तैयार थे। किसी तरह से उनको बहला फुसला करके सरकार ने रोका। बस्ती जनपद में अक्सर चुनाव जातीय समीकरण पर होता है। जी जी। आपको क्या लगता है यहाँ पर इस बार जातीय समीकरण टूटेगा? नहीं, इस बार जातीय समीकरण तो टूटेगा, क्योंकि यहाँ हम जात का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हम नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय जो होगा वो जात का नहीं होगा, वो शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, अधिकारों का होगा। जाति तो कहीं आनी ही नहीं चाहिए। आपका मुख्य मुद्दा इस चुनाव में क्या है बस्ती जनपद के लिए? बस्ती जनपद के लिए जो हमारा पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बस्ती ज़िले में ऐसे तमाम रोडें हैं जहाँ पे आज ओवरब्रिज की ज़रूरत है। अभी हम बात कर लें गणेशपुर रोड को जोड़ता हुआ जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहाँ पर अगर ओवरब्रिज बन जाए जो कि पूरे ज़िले को वो रोड जोड़ती है, लेकिन अभी तक किसी का ना प्रस्ताव गया और न किसी का ध्यान गया। दूसरा, आप कभी भी पुरानी बस्ती में जाएं तो रेलवे स्टेशन के पास घंटों जाम लगता है। वहाँ हर व्यक्ति, व्यापारी से लेकर के और छोटे से छोटा आदमी अगर साइकिल से भी जा रहा है तो उसको घंटों वहाँ रुकना पड़ता है, जिसके कारण उसका समय और उसका काम बाधित होता है। लेकिन आज तक किसी का ना प्रस्ताव गया और ना वहाँ पर कोई काम हुआ। ऐसे दसियों पुल हैं और बस्ती ज़िले में ना तो कोई टेक्निकल कॉलेज है अभी तक, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही कोई विश्वविद्यालय है। तो हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी कोरोना जैसे महामारी में बस्ती ज़िले में एक भी वेंटिलेटर नहीं चल पाया। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे लोगों का दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज होते हुए, जिला अस्पताल होते हुए भी एक वेंटिलेटर नहीं चल पाया, जिसके कारण बहुत मौतें हुई। अगर सुविधा अच्छी होती तो शायद हमारे लोगों की जान बच सकती थी। राजनीति में आप बिल्कुल नए हैं जी, तो इसको आप जनता के बीच में कैसे फेस कर रहे हैं, या कोई परेशानी नहीं आ रही है या क्या है? नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं, नए हम हो सकते हैं, हमारी पार्टी नहीं नई है, हमारा शीर्ष नेतृत्व नया नहीं है। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं और जो हमारे लोग हैं उनका एक्सपीरियंस इतना है कि आप इस चीज़ को तो कभी रास्ते में हमारे आड़े आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व कर रहा है
उतना राजनीतिज्ञ और जिसको लोहा माना जाता है मेरा राजनीति का। मतलब थोड़ा राजनीतिक अनुभव आपका कुछ कम है बाकी लोगों के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे जो नेतृत्व करता हैं उनका अनुभव कम नहीं है, और उनका अनुभव जब हम लेकर के चलेंगे तो, और आप मार्केट में देख ही रहे हैं आज जो भी लड़ाई लड़ रहा है बस्ती सदर में, वो बसपा से लड़ रहा है। अच्छा, आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप जो है हर पार्टियां कहीं ना कहीं अपने जो है वरिष्ठ नेताओं को ला करके जो है जनसभाओं को करने जा रही हैं। जी जी। आपके यहाँ से कौन सा ऐसा जो है चेहरा आ रहा है कि जो इस बस्ती सदर की जनता को मोटिवेट करेगा और आपके पक्ष में भारी मतदान करने की अपील करेगा? जी 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 जी। 24 फरवरी को बहन जी बस्ती में आ रही हैं, और जिसको इस देश का क्या राजनीतिक का लोहा माना जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है, और निश्चित ही बहन जी के आने पर, और चूँकि उन्होंने जो काम किया है जब सरकार रही है आज तक, चाहे नौकरी का मामला हो कि 5 सालों में बहन जी ने 7 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। जहाँ पर लोग नौकरियों के बारे में सोचते नहीं थे, बैकलॉग के बारे में सोचते नहीं थे, वहाँ पर बहन जी ने बैकलॉग जैसे भर्तियाँ की, सफाई कर्मी के रूप में उन लोगों को नौकरियां दी कि जो कभी सोचते भी नहीं होंगे कि हमको गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा। हो सकता है कोई घर छूट गया हो, लेकिन कोई मोहल्ला गांव नहीं छूटा होगा जहां पे बहन जी ने नौकरी नहीं दिया। जिस घर को नौकरी नहीं दिया, चाहे वो सफाई कर्मी के रूप में हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती के रूप में हो, चाहे शिक्षक भर्ती के रूप में हो, या बैकलॉग के रूप में हो, आज तक कोई भी गवर्नमेंट इतनी नौकरियां नहीं दे पाया है जितना बहन जी ने दिया है। इस जनसभा को लेकर के आप अपने सदर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपने जनता से अपील करते हैं कि बहन जी को आवें और सुने, और बहन जी के विकास को आगे ले जाने में बहन जी के हाथों को मजबूत करें। हमारे चैनल के माध्यम से एक आखिरी प्रश्न मेरा है। जी जी। आप एक युवा हैं। जी जी। तो युवाओं के लिए कौन सी मतलब 5 काम करना चाहेंगे आप युवाओं के लिए जो युवाओं के लिए लाभकारी हो? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। युवाओं के लिए बहन जी के नेतृत्व में, अब अगर प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखेंगे तो हम भी युवा हैं, इसीलिए तो बहन जी ने, प्रश्न मेरा इसीलिए है। पहला तो आपका यही पर क्वेश्चन ही खत्म हो जाना चाहिए कि बहन जी ने हम जैसे को अगर लॉन्च किया है तो कहीं ना कहीं से, और अगर आप व्यक्तिगत हमारी राय लेना चाहेंगे मेरी तो व्यक्तिगत आपसे जी जी जी, आप बस्ती के युवाओं के लिए जी जी जी, ऐसे कौन से 5 काम या 3 काम कुछ गिना सकते हैं जो आप करना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम 5 नहीं 10 काम गिना सकते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो हमने जिस तरह से पहले भी काम किया है कि बस्ती ज़िले में कोई पैरामेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, लेकिन 2015 में सबसे पहला आयुर्वेदिक डी फार्मा, होम्योपैथिक डी फार्मा, एलोपैथिक डी फार्मा लाने का काम किया। और जब हमारे युवा पढ़ेंगे तो रोज़गार के बारे में उनको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव हमारा होगा, जो कि अभी बस्ती ज़िले में नहीं है। और अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो हमारे साथी, हमारे भाई पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरे तरह हम बात करें, दूसरे तरफ तो आज बस्ती ज़िले में स्टेडियम कहने को है, अभी कोई खेल हुआ भी था लेकिन ना तो कहीं कोई खिलाड़ी था। हमारे देश में 14 गोल्ड मेडल आया, 40 मेडल आया, लेकिन हमको नहीं लगता कि बस्ती ज़िले में, जहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आए हमारे देश के, वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी आए, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं आ पाया। खेल की तो बात बस को आपने डॉक्टर साहब छेड़ा। जी जी, मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। कोई भी पार्टी जो है जी जी, खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ध्यान नहीं दे रही। आपने बहुत बढ़िया जी अध्ययन जी, भी किया होगा। जी जी, बीपीएड करने वाले जो तमाम सारे प्रशिक्षार्थी हैं, जी जी जी, इनको पिछले लगभग जो है 10 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। बेचारे जो है न टेट में शामिल हो रहे हैं, जी। न सुपर टेट में जा रहे हैं, न इनके लिए कोई वैकेंसी आ रही है। ये खेल की शिक्षा लेकर के, जिनको कहा जाए दीनहीन सगे सो ठाढ़े जी जैसी स्थिति बनी हुई है। जी। यदि आपकी सरकार बनती है प्रदेश में तो क्या इनके लिए कोई न्याय होगा जो है? बिल्कुल, ये तो आप अभी कह रहे हैं, बहन जी ने पहले प्रस्ताव में ही कहा है अपने कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो शिक्षक भर्ती जो रुकी पड़ी है जी उसको प्लस हर गांव में जो वित्त विहीन कॉलेज है, बहन जी ने पहले प्रस्ताव में उसने कहा कि हमने वित्त विहीन कॉलेजों को हम मानदेय और एडेड करने का काम करेंगे। मैं और खेल शिक्षक की बात कर रहा हूँ, बीपीएड। हाँ हाँ, हर कॉलेज में एक बीपीएड की जगह होती है। अगर अगर विद्यालय में मानदेय की बात आएगी, एडेड की बात आएगी तो उनको भी और नौकरियां मिलेंगी, अवसर मिलेंगी। और रही बीपीएड की जहाँ तक बात, तो गवर्नमेंट जो आज की नीति है उस पे हमारे जो बीपीएड के शिक्षक हैं भर्ती नहीं हो पा रही है। और बहन जी की सरकार बनेगी तो पहले भी आप लोगों ने देखा है कि भर्तियां हुई हैं, तो निश्चित ही अगर सरकार हमारी बन रही है और बनेगी तो बहन जी बीपीएड नहीं, जितने भी आज एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, आज कोई भी एग्ज़ाम चाहे शिक्षक का हो या तमाम एग्ज़ाम अभी हुए हैं, या तो पर्चा लीक हो जाता है, किसी तरह एग्ज़ाम भी हो गया तो रिजल्ट नहीं आ पाता है, रिजल्ट भी आ गया तो वैकेंसी भरी नहीं जाती है, और भरी भी गई हैं तो अभी शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट मान भी ली कि 10,000 भर्ती फर्जी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब ये सरकार जो चल रही वर्तमान की सरकार है जुमलेबाजी की सरकार है, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी सरकारें आती हैं वो सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन की बात करती हैं। जी जी। तो अगर आपकी सरकार आई जी जी, तो आप क्या करेंगे? अगर बहन जी की सरकार बनती है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहन जी वादा करने में विश्वास नहीं करती हैं, काम करने में विश्वास करती हैं। और जब बहन जी की सरकार थी तो आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा, लाइन आर्डर और महिलाओं के लिए जो बहन जी ने काम किया कि हर बच्चियों को 20,000 रुपये, साइकिल, ये योजनाएं और छात्रवृत्ति देने का काम बहन जी ने किया था। लेकिन जैसे ही बहन जी की सरकार गई, दूसरी सरकार आई, सबसे पहले छात्रवृत्ति उन्होंने बंद की। आपकी सरकार पे ये आरोप हमेशा लगते रहे कि जातिगत आधार पे जी आरक्षण व्यवस्था या लोगों में जो छात्रवृत्ति वितरण है या अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। नहीं, ये तो केवल और केवल राजनीतिक लोग ही कहते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कोई बच्चा ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमको छात्रवृत्ति नहीं मिली, हमको सुविधा नहीं मिली। और आप जात की बात कर रहे हैं, बहन जी का तो नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप किस जात की बात कर रहे हैं? जहाँ पे माध्यम से हम जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? जी सर, चैनल के माध्यम से हम अपने लिए, बस्ती सदर के जनता के लिए अपील करना चाहते हैं कि शिक्षा को, स्वास्थ्य को और अपने विधायक को वो चुने और बहन जी के हाथों को मजबूत करें, जिससे बहन जी की सरकार आए और सबको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि मिल सके।